जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद् भागवत महात्म्य के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। 2 अध्याय की कथा आप पहले हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिनका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आप सुने श्रीमद् भागवत महात्म्य की तीसरे अध्याय की परम पावन कथा, जिस अध्याय का नाम है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब तीसरा अध्याय। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैर का भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने ही निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएंगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे गंगा तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो श्रीमद् भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जन्हू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और सब ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूजी कहते हैं, इस प्रकार पूजा का समय समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ में लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है।
आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक और ध्यान से सुनी गई कथा का ही पूर्ण फल मिलता है। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्कर में भटकता है जब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकते। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए या इस कथा को श्रवण कीजिए। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। इस घोर कली काल में श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण ही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति महारानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति महारानी बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिक ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवान के भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत कथा साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आशय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय में भक्ति महारानी का कष्ट देवऋषि नारद जी ने पूरी तरह से दूर कर दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ही ऐसी कि इसके सुनने मात्र से प्राणी मात्र के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख संपत्ति और आनंद आते हैं और इस जीवन के बाद उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आपने इस कथा को सुना। चौथे अध्याय की कथा को हम कल आपको सुनाएंगे। आपसे यह निवेदन है कि इस कथा को आप आगे शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा का प्रचार करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने श्रीमद् भागवत कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।